नमस्कार। मैं महावीर योगी आज आपको यह बतलाऊंगा हम रोगग्रस्त क्यों हो जाते हैं। अकारण कोई भी रोग नहीं आता। सर्वप्रथम हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से तीन धातु हर मानव के अंदर सक्रिय है। जब तक तीन धातु समानता में है, सामान्य है, तब तक कोई रोग नहीं होता। कफ पित्त वात ये हर मानव के अंदर होती हैं तीनों धातु। अब इनमें से कोई किसी की भी घटत बढ़त होती है तभी हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। चलिए, अब माइंड अगर आपका डिस्टर्ब होगा, पहले तो माइंड ही कंट्रोल करें। किस तरह से? धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा। बहुत आदमी ये कहते हैं, गुरुजी ये मन तो ठहरता ही नहीं। ठीक है, नहीं ठहरता तो इसके ठहरने का उपाय ये है, विचारों की आंधी तो आती ही रहेगी। आपका एक लक्ष्य है, टारगेट है। मान लिया आपको बॉम्बे जाना है, आपका एक लक्ष्य हो जाए, आपको जाना ही है। रास्ते में आंधी तूफान कुछ भी आएगा, आप लौट कर तो आएंगे नहीं, बॉम्बे जाएंगे। ठीक उसी तरह से आप शांत भाव में बैठ जाइए, मन और प्राण का मिलान करते जाइए। विचारों की आंधी आती रहेगी, जाती रहेगी। धीरे 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 अंदर और बाहर के विचारों की कोशिश करते रहिए, उन्हें हटाने की। हटते रहेंगे। इस तरह से धीरे 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 आपका माइंड जो है एक सेट हो जाएगा, आपके माइंड को एक रेस्ट मिल जाएगा। चलिए, जब आगे बढ़ते हैं फिर हम कफ, पित्त और वात, इन्हें योग के द्वारा सामान्य किया जा सकता है। अगर आपको पित्त की अधिकता होगी है, जिसके कारण से अंदर गैस और सड़न पैदा हो जाती है, पित्त को शांत करने प्राणायाम होते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम, यानी कि हमें लेफ्ट नाड़ी जो है वो चंद्र नाड़ी है, राइट सूर्य नाड़ी है। लेफ्ट नाड़ी से श्वास भरना है और राइट से छोड़ देना है। आपको गर्मी अधिक लगती है, पित्त बढ़ा हुआ है, नक्सीरी छूटती है, पसीना बहुत अधिक आता है, शांत हो जाएगा। इस तरह से ये देखना, मैंने लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ दिया। बार बार लेफ्ट से ही भरेंगे, राइट से छोड़ देंगे। ये हुआ आपका शीतली, ये चंद्रभेदी प्राणायाम। इसके लिए शीतली और शीतकारी होते हैं। शीतली ये जिह्वा बाहर करते हैं, बाहर से वायु का सिंचन करते हैं, इस तरह। इसे 4-5 दफे आप कर सकते हैं। शीतकारी होता
दांतों को सटा कर रखते हैं, बाहर से वायु का सीसी की आवाज करते हुए सिंचन करते हैं। गला बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, एकदम पूरी बॉडी के अंदर ठंडक पैदा होती है। इस तरह से चंद्रभेदी प्राणायाम या शीतली और शीतकारी हो, पित्त दोषों को दूर करने के लिए। अब कफ का दोष हुआ, कफ के दोष को दूर करने के लिए क्या करेंगे? सूर्य भेदी करेंगे, राइट से भरना और लेफ्ट से छोड़ देगा। इस अभ्यास को आप 10 मिनट डेली कीजिए। आपका अस्थमा, कफ विकार ये दूर हो जाते हैं। वायु दोष, वायु का दोष दूर करने के लिए कपालभाति प्राणायाम ही काफी है। कपालभाति प्राणायाम है, अर्धमत्स्येंद्रासन होता है। तो ये रही हमारी कफ पित्त वात की समस्या। ये सामान्य हो जाएंगे, सामान्य हो जाएंगे, शरीर स्वस्थ होगा। अब हम चर्चा करते हैं। कोई कोई आदमी ऐसा हो जाता है, वो ऐसा है और लाचार बन जाता है कुछ भी करने के लिए। अब ऐसे आदमी के लिए जो कुछ नहीं कर पाता है, उसके लिए आया फिर आयुर्वेद। आयुर्वेद में एक ही, वो भी खाने पीने की चीज है, जो आपके डेली यूज में होती है, वो अजवाइन है। अजवाइन कफ पित्त वात, मोटापा, आपका जो ओवरवेट, लगभग दुनिया भर के रोगों की समाप्ति कर देती है। तो ऐसे लाचार जो व्यक्ति हैं, उनके लिए अजवाइन का योग मैं बतला रहा हूं। रात में अजवाइन 1 गिलास पानी के अंदर आप भिगो देंगे, सुबह चम्मच से उसे थोड़ा सा चला देंगे, जिससे उसका जूस जो है अच्छी तरह से वैसा निकल जाता है, लेकिन चला देंगे तो और अच्छी तरह निकल जाएगा। छान के खाली पेट पिएंगे, 1 घंटे तक उसके लिए कुछ वेट करेंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे आप, उसके बाद में कुछ खाएंगे। तो आयुर्वेद में अजवाइन का एक रामबाण औषध है, सिर्फ अजवाइन। तो ये हमने जो आपको बताई है, ये रोगों के कारण बतला दिए, उनका उपचार भी बता दिया। ओम शांति। आज के लिए इतना ही।